नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 24 देखेंगे। 25 जो है आपको करा दिए हैं, 24 जो है बीच में रह गया था, इसलिए आज हम लोग 24 देखेंगे। ठीक है। और जितने भी आप 7 अगस्त को या 11 अगस्त को एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर आपका 60 प्लस अगर स्कोर आता है, यानी कि 60 और 65 के बीच स्कोर है, तो आप जो है फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए और अपना जो रनिंग है वो आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें जो है कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि सेट जो है बहुत ही हार्ड दे दिया गया है। क्योंकि हम दोनों शिफ्ट का जो है आपका जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दोनों शिफ्ट का जो है आपका क्वेश्चन जो है हम डाल दिए हैं। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 24 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश के संस्थापक आप याद रखिए कि बाबर था। कौन था? आपका बाबर था। और बाबर का जो जन्म है आपको फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। और हुमायूं जो था आपको बाबर का उत्तराधिकारी था। ठीक है, ये हुमायूं जो था आपको बाबर का उत्तराधिकारी था। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा जो है ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से जो है वह प्राप्त किया था। और अकबर के बचपन का नाम याद रखिएगा कि आपको जलाल था। ठीक है, तो ये रहा आप लोग क्वेश्चन 1 से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए, आनंद मठ के रचयिता यहाँ पे दिया गया है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है। तो ये आपको है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के आपको रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। नील दर्पण के आपको हो जाएंगे दीनबंधु मित्र। याद रखिएगा, नील दर्पण को हो जाएंगे। और एक देता है आपको भारत भारती, ये आपको हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। और सत्यार्थ प्रकाश जो है आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है लिखा गया था। तो ये चारों ऑप्शन का क्वेश्चन हम बता दिए हैं आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपको हो जाएगा मखलीपुत्र गोसाल। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और वैष्णव संप्रदाय के पूछेगा तब तो आपके साथ खेला हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वैष्णव संप्रदाय के जो आपका संस्थापक थे आपका रामानुज थे। ठीक है। चलिए, और एक देता है आपको सनक संप्रदाय। तो सनक संप्रदाय के जो हो जाएंगे आपको निम्बाकर हो जाएंगे सनक संप्रदाय का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर। 4 में यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किससे प्रथम यूनानी राजदूत के रूप में जो है भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो ये आपको भेजा गया था मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम था? तो आपका था इंडिका, जो मौर्य काल के समाज और प्रशासन के विषय में जो है यह लिखा गया था, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है धम्म में वर्णित नहीं था। कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है धम्म में वर्णित नहीं था। तो ये आपको हो जाएगा संघ के प्रति आस्था अवस्था जो है संघ के प्रति आस्था जो है ये आपको धम्म में वर्णित नहीं था। जबकि माता पिता का आज्ञा का पालन था, दान पुण्य था और मातृत्व भाव था। लेकिन आपका डी में यहाँ पे जो दिया है कि संघ के प्रति आस्था नहीं था। ठीक है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक आप हो जाएंगे कनिष्क के। ठीक है। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था? तो पाणिनि के द्वारा। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि अरेंज द वर्ड ग्रुप्स इन करेक्ट सीक्वेंस योर बुक सेट ए साइड एंड ए स्लिप। इसको आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सेट ए साइड योर बुक्स, फिर उसके बाद होगा एंड स्लिप। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे कह रहा है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आपको 1825 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1825 ईस्वी में जो है आपको किया गया था वेदांत का। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्राह्म समाज याद रखिएगा कि 1828 में ये भी आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा। इंडियन लीग जो था आपको 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था। और बालिका विद्यालय 1851 में आपको ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है। और एक देता है आपको आर्य समाज, जो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है संस्थापक
किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है आपको मैथ, तो इसको आप बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, बी 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो बोलिएगा, बना देंगे हम। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि नील दर्पण की रचना किसके द्वारा किया गया था। अभी ऊपर ही क्वेश्चन हम इसको बताए थे, दीनबंधु मित्र के द्वारा। किस अधिवेशन में कह रहा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये अधिवेशन आपको हो जाएगा 22वां अधिवेशन जो है आपको 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी जो हैं, और ये पहली बार स्वराज शब्द का वहाँ पे प्रयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा, उसकी अध्यक्षता, और 1906 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में। कह रहा है कि द टीचर खाली स्थान टू स्पीक टू यू 12 का, तो हो जाएगा वांट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देख लेंगे 13 कि सेनवेट का संबंध किससे था। तो सेनवेट का संबंध जो है आपको उत्पादक शुल्क से था। ठीक है, उत्पाद शुल्क जो है आपका सेनवेट का संबंध हो जाएगा। रियाल कह रहा है कि किस देश की मुद्रा है। तो रियाल आप याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा ब्राजील का। ठीक है, ब्राजील का आपको हो जाएगा रियाल। चीन का मुद्रा है आपको युआन। चीन का क्या है आपका युआन, या रेन बिम्बी भी इसको बोला जाता है। चीन का हो जाएगा युआन या रेन बिम्बी हो जाता है। क्यूबा को याद रखिएगा कि पेसो होता है। क्यूबा का क्या होता है, पेसो। ठीक है, गामीबिया का होता है गैम्बियन डालासी करके है, गैम्बियम डालासी करके। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। चिड़िया का, तो चिड़िया का होता है चिड़िया। एक अत्यधिक विकसित देश में कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान होगा तो अपेक्षाकृत कम होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। तो आपको स्वेच्छा सेवानिवृत्ति से आपका संबंधित है। ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर छठी पंचवर्षीय योजना में कह रहा है कि विशेष बल दिया गया था। तो ये आपको दिया गया था गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। आपको छठी पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका विशेष बल दिया गया था। किस पे, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन का। ठीक है, तो ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। बुद्धा डिलीवर्ड कर यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon at सारनाथ, फाइंड आउट द एडवर्ड ऑफ पैलेस इन गिवन सेंटेंस। ठीक है, 19 का। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा एट सारनाथ। चलिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आप निकालिएगा, तो आपका इंटरसेक्शन का मतलब जो होता है कि दोनों में मिलता जुलता। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो ये आपका हो जाएगा बी। यूनियन कहेगा तो सब हो जाएगा। यूनियन कहेगा ए यूनियन बी, तो उसमें आपको सब लिखना होगा, लेकिन इंटरसेक्शन कहेगा तो दोनों में आपको कॉमन होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा कॉमन, तो यहाँ पे 3 और 6 कॉमन है, यहाँ भी 3 और 6 कॉमन है, तो इसलिए सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपको दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है असंतुलित विकास का सिद्धांत, सॉरी हर्षमैन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे नहीं होगा, हर्षमैन हो जाएगा। ऑप्शन डी हर्षमैन। भारत में कह रहा है कि नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो न्यूनतम भंडारण प्रणाली जो है आपको अपनाया जाता है। शैतान की आंत का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। विथ यू ऑल द वे किस बैंक का विज्ञापन है। विथ यू ऑल द वे, तो ये आपको हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक का। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक का है। बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है, इंडियन इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, और बैंक ऑफ इंडिया का पूछेगा तो रिलेशन बियॉन्ड बैंकिंग। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 25। यहाँ पे कह रहा है कि टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है। तो टोक्यो में जो स्थित स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है निक्की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपको स्थापना हुआ था 1993 ईस्वी में। चूत यहाँ पे जो मतलब उल्टा शब्द दिया है, फ्रैक्शन का क्या होता है। तो ये आपको हो जाएगा फैक्ट। खनिज क्या है, खनिज आप याद रखिएगा कि अकार्बनिक ठोस होता है खनिज आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 29।
टकला मकान कारायक मरुस्थल किस देश में आपको पड़ता है? टकला मकान तो ये आपको पड़ता है चीन में। याद रखिएगा, टकला मकान कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। ये आपका ठंडा मरुस्थल है। सांभर झील पूछ रहा है कि किस राज्य में आपको पड़ता है सांभर झील? तो ये आपको पड़ता है राजस्थान में। याद रखिएगा कि सांभर झील आपका राजस्थान में है। ठीक है। बैरीनाग मानस बल झील आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी चोटी जो है कराए के किस राज्य में आपको पड़ता है? तो नंदा देवी पड़ता है आपको उत्तरांचल में या उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वर्षा कराने में कराई के महत्वपूर्ण योगदान देता है वर्षा कराने के लिए? तो वाष्पन और संघनन दोनों जो है आपको याद रखिएगा कि वर्षा कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन सा? वाष्पन और संघनन। फिर इन द ब्लैंक्स करा है कि राम खाली स्थान फॉर 6 आवर्स। तो यहाँ पे क्या भराएगा? तो यहाँ पे याद रखेगा कि हैज बिन रीडिंग फॉर 6 आवर्स। राम जो है 6 घंटे से पढ़ता आ रहा है। जैविक विविधता के उपलक्ष्य में कराए कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो जैविक विविधता के उपलक्ष्य में याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आपको 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कौन सा पूछ रहा है? जैविक विविधता दिवस 22 मई को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 35। करा कि पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पवनों की दिशा याद करने के लिए याद रखिएगा कि एनीमोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। फैथोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई। हाइग्रोमीटर द्वारा अपेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर के द्वारा हो जाएगा वायु की हाइड्रो होगा तो अपेक्षिक घनत्व, हाइग्रो होगा तो हवा की आर्द्रता। ठीक है। अब विद्युत धारा कहेगा तो एम्पियर से। आकार में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आकार में कह रहा है तो आपको जाएगा शुतुरमुर्ग। भारत के कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये आपको चलाया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है। चलिए, और ये अनुच्छेद 61 के तहत किया जाता है। और यह प्रस्ताव लाने के लिए आपको 14 दिन पूर्व आपको नोटिस देना होगा। किसको? राष्ट्रपति को। 38 नंबर दिया है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो संसदीय प्रणाली जो है आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया है प्रोबेबिलिटी का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 39 का आपको हो जाएगा डी नंबर। नहीं, डी नंबर नहीं होगा, आपको 39 का बी हो जाएगा 4/7, यानी कि टोटल पूछ रहा है 4 में से 7। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो ये आपको संसद के द्वारा। याद रखिएगा कि संसद को यह मतलब दिया गया है का अधिकार कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज को संख्या को जो है बदल सकते हैं। चलिए 41 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? किसको? राज्यपाल को। तो ये आपको राष्ट्रपति। यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है 42 का, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। ठीक है। चलिए आगे दिया है कि 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में कह रहा है कि कौन सी भाषाएं जो है शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा कि आपको बोडो, संथाली और बोडो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपको बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को दिया गया था। यानी कि यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे कर लीजिएगा। 1967 में आपको 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था, और 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया था। याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, और 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा सिंधी को जो है जोड़ा गया था। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को कराए कि किस प्रदेश में आपको आरक्षित है? तो ये आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे दिया है देखिए चूज द ऑब्जेक्टिव इन द सेंटेंस की द ही डिसकंटिन्यूड हिज स्टूडेंट, तो 45 को हो जाएगा आपको हिज स्टडीज। आगे कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 123 जो है किससे आपका संबंधित है? तो ये आपको राष्ट्रपति के अध्यादेश से। मेट्रो स्टेशन के ठहराव को छोड़कर मेट्रो की चाल, देखिए मैथ का सवाल है तो 47 का हो जाएगा आपको कैट।
ईवीएम में कह रहा है कि अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं ईवीएम में। जो हम लोग वोट देने जाते हैं तो ईवीएम हम लोग देखते हैं वहाँ पे जहाँ पे चापने वाला बटन रहता है उसमें अधिकतम कितने प्रत्याशी का जो है चुनाव चिन्ह रह सकता है, तो 64 प्रत्याशी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है नगरपालिका विधेयक पारित हुआ था? तो ये आपको पारित हुआ था, याद रखिएगा कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 50। तो 50 आपका मैथ का है, यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर। चलिए 51 का रहा है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए राज्यपाल के लिए? तो राज्यपाल के लिए आपको 35 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति का भी आपका 35 वर्ष ही होना चाहिए। 52 का रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के आपका होता है 3 भेद। ठीक है, कौन कौन? तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होता है। 43 यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। 43 में आपका देखिए यहाँ पे दिया है रीजनिंग का सवाल, तो आप लोग लगा लीजिएगा। इसका आंसर हम बताते हैं, हो जाएगा डी। आगे कह रहा है 54 का भी आपका रीजनिंग का सवाल है, ये हो जाएगा सी। 55 का भी हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि कौन सा तत्व जो है विद्युत का सबसे अच्छा जो है चालक होता है? तो ये आपको होता है चांदी। सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है? किसको? चांदी को। कह रहा है कि किसी गैस में ध्वनि तरंगें सदैव होती हैं, तो ध्वनि तरंगें आपका होता है अनुदैर्ध्य के रूप में। किसी गैस में जो ध्वनि तरंगें सदैव जो होता है अनुदैर्ध्य के रूप में आपका होता है। 57 यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, 57 हो गया अनुदैर्ध्य। 58 का रहा है कि जल विद्युत किस ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है? तो जल विद्युत याद रखिएगा कि आपको स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है जल विद्युत में। आगे कह रहा है कि अतिचालक वह चालक है जिसके खाली स्थान जो है शून्य होता है। अतिचालक कह रहा है कि वह चालक है जिसका खाली स्थान शून्य होता है, तो क्या होता है? तो प्रतिरोध। संवेग p और द्रव्यमान m वाली किसी वस्तु का वेग क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा p/m होता है। ठीक है, चलिए यहाँ कह रहा है कि धनानंद किस वर्ग के कवि था? तो ये वर्ग आपको हो जाएगा रीतिमुक्त। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे सुदन। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। तेल के दीपक की बत्ती में कह रहा है कि तेल ऊपर चढ़ता है, किस कारण से? तो केशिकत्व क्रिया के कारण। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। फ्यूज तार की प्रकृति कैसा होता है? तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 65 पे यहाँ दिया है कि उपसर्ग शब्द खाली स्थान लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये आपको करते हैं पहले लगाकर जो है नए शब्द का निर्माण किया जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है, विद्युत आवेश का। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है आपको होता है कूलॉम। सरहुल किस जनजाति द्वारा जो है मनाया जाने वाला एक पर्व है? तो ये आपको मुंडा जनजाति के द्वारा। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि भील जाति जो है आपको महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे कह रहा है कि विशु खाली स्थान टू पर्पस हायर स्टडीज। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा वांटेड। वह चाहता है हायर स्टडीज को अध्ययन करने के लिए। आहार में कह रहा है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये आपको होता है घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से। मानव शरीर में कह रहा है कि दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि आपको होता है अग्नाशय। याद रखिएगा कि दूसरा सबसे बड़ा होता है आपका अग्नाशय। ठीक है, चलिए अब सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो हो जाएगा यकृत। छिपकली के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो आपको बोला जाता है सोरोलॉजी। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा कि हर एक शिफ्ट में आपको 7 के भी और 11 तारीख के भी आपको आया था वैज्ञानिक नाम। एक में आया था मेढक के और एक में आया था कोई फल का नाम। तो यहाँ पे दिया है मेढक का, तो मेढक का आप याद रखिएगा कि होता है राना टिगरीना। ग्लूकोज के एक में कह रहा है कि कार्बन अणु कितना होता है? तो ये आपको होता है 6। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। अब यही क्वेश्चन सेम आपको 11 अगस्त के पेपर में आपको देखने को आया था। ग्लूकोज का सूत्र उसमें आया था। यहाँ पे दिया है कार्बन का अणु ना, तो यहाँ कार्बन अणु हो जाएंगे 6। हाइड्रोजन का पूछता तो 12, ऑक्सीजन का पूछता तो 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है तो वहाँ आज वाला शिफ्ट में दिया था सीधे ग्लूकोज का सूत्र बताइए। ठीक है,
चलिए आगे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, मैथ का सवाल दिया है, तो 75 को आप लोग लगा लीजिए, डी आंसर निकल के आएगा। दालें में कह रहा है कि किसका उत्तम स्रोत होता है, दाल जो हम लोग खाते हैं तो ये आपको होता है प्रोटीन का, दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम आपका होता है प्रोटीन, यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है तो इसका हो जाएगा कैट। आकर के अंडा देने वाली प्राणी जो है कहलाते हैं, अंडा देने वाला प्राणी क्या कहलाते हैं, तो आपको अंडज प्रणाली कहलाता है। इंसुलिन की अल्प स्रावन से कौन सी बीमारी होता है, तो इंसुलिन के अल्प स्रावन से आपको होता है मधुमेह। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण क्या है, उत्पत्ति में, तो ये आपको हो जाएगा यौन प्रजनन। यहाँ पे देखिए एरर कह रहा है, चूज द विच द कंटेंट, एरर को कह रहा है पहचानने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर में। चलिए आगे कह रहा है कि लार निम्न में से किस पाचन में सहायक होता है, लार को पचाने में, तो आपको स्टार्च, ठीक है। चलिए 84 कह रहा है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो सोयाबीन में 46%। ये भी आपका क्वेश्चन जो है 7 अगस्त वाले पेपर में आया था कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में। जीवन चक्र के दृष्टि से कह रहा है कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग याद रखिएगा कि आपको होता है पुष्प। कह रहा है कि वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, ठीक है, तो आपको आसूत जल मिश्रण नहीं होता है। वे शब्द जिसके सार्थक खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है रूढ़ शब्द, जिसका कोई सार्थक नहीं निकलता उसे रूढ़ बोला जाता है। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो ये आपको कोयला। आगे दिया ट्रांसलेशन की एप्लीकेशन में बी एक्सेप्टेड 89 का, तो आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि CFACL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं 90 का। इसका होता है सेंट्रल फ्लोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। जल का हिमांक क्या हो जाएगा, तो जल का हिमांक आपको हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कह रहा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस आप याद रखिएगा कि ये आपको मनाया जाता है 28 जुलाई को, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ठीक है। चलिए डेटा संरक्षण दिवस आपको मनाया जाता है 29 जनवरी को, डेटा संरक्षण दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को आप याद रखिएगा कि योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 21 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कह रहा है कि आवेश कितना होता है, तो ये आपको होता है माइनस में 1.6023 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको होता है कैल्शियम का 40, ठीक है। ऑक्सीजन का पूछेगा तो 16, सोडियम का पूछेगा तो 23, सल्फर का हो जाएगा 32 परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का होता है आपका 12। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो है आपको एस्टिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। नीला थोथा क्या होता है, तो नीला थोथा याद रखिए कि कॉपर सल्फेट होता है। खाने का सोडा जो होता है आपको होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, धोने वाला सोडा कहेगा तो सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है 98 नंबर के, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है, तो H2SO4 को। साइनो यहाँ पे दिया है 99 का, तो ये आपको हो जाएगा गिव अप का हो जाएगा क्या, गिव अप का 99 को हो जाएगा रिनॉन्स, ठीक है, ऑप्शन सी। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, तो सुहागा का रासायनिक आपको होता है बोरेक्स, ठीक है, और इसका सूत्र होता है Na2B4O7 10H2। पूछेगा कि सुहागा में कितने पानी होता है, तो पानी याद रखिएगा कि 10 होता है। तो ये रहा आप लोग का सेट नंबर कितना था, 24 था, ठीक है। आप लोग जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका 2 चरण का तो हो गया, 7 और 11 वाला, जो नेक्स्ट आपको पढ़ा है 18 वाला, उसके लिए जो है आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आपका धन्यवाद।